सबूत है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं पंजशीर में जो मौजूद है। तालिबानी लड़ाके आप देख सकते हैं। हमने आपको अभी अभी खबर बताई थी कि तालिबानियों ने पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है, ऐसा दावा उनकी ओर से किया जा रहा है। और गवर्नर हाउस पे उन्होंने तालिबान का झंडा भी लगा दिया है। और ये गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं पंजशीर में जो मौजूद है, जहां पर अब तालिबान ने अपने कब्जे का दावा किया है। और इस बार उन्होंने आधिकारिक घोषणा भी की है ट्वीट कर कर। तालिबान के जो प्रवक्ता है उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि पंजशीर में उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया है और जो गवर्नर हाउस पंजशीर में मौजूद है वहां पर तालिबानी झंडा तालिबानी ने लगा दिया है। तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं पंजशीर में जो मौजूद है। लगातार वहां पर जंग चल रही थी इससे पहले एनआरएफ और तालिबान के बीच में, और अब तालिबान की ओर से आधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है इस बात का कि पंजशीर पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। गवर्नर हाउस तक वो पहुंच गए हैं और उन्होंने अपना झंडा वहां पर लगा दिया है गवर्नर हाउस के भीतर। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजशीर की। इससे पहले लगातार जंग चल रही थी एनआरएफ और तालिबान की ओर से, और तालिबान शुरुआत से ही जैसे ही अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी, तालिबान ने अपना पूरा जोर केवल और केवल पंजशीर पर लगाया। और तालिबान की मदद करने के लिए पाकिस्तान भी पहुंच गया अफगानिस्तान। कई लड़ाके ऐसा कहा जा रहा था कि भेजे गए हैं पाकिस्तान की ओर से तालिबान की मदद करने के लिए, ताकि पंजशीर पर किसी तरह वो अपना दावा पेश करे, वहां पर कब्जा जमा ले। पंजशीर ऐसी घाटी मानी जाती है जहां पर यह कहा जा रहा था कि तालिबान कभी भी यहां पर अपना कब्जा नहीं जमा सकता, और इसी को चुनौती की तौर पर लिया तालिबान ने और अपना पूरा फोकस केवल और केवल पंजशीर घाटी पर ही किया। नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, तालिबान ने बयान जारी करने के साथ कुछ सबूत देना भी शुरू कर दिया है पंजशीर में कब्जे को लेकर। और अब से थोड़ी देर पहले जो बयान जारी किया गया था उसमें इस बात का दावा किया गया है कि पंजशीर पर अब पूरी तरह से कब्जा। देखिए, तालिबान कब्जा कर ही लेगा। कुछ छिटपुट इलाके अभी भी अगर एनआरएफ के कब्जे में होंगे तो इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन पंजशीर पर अब एनआरएफ को अपना कब्जा बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होगा। दोनों उनके वरिष्ठ नेता जो लीड कर रहे हैं एनआरएफ को, वो कहाँ इस बारे में अब तक जानकारी नहीं है। मसूद के बारे में कहना है कि वो ताजिकिस्तान में होंगे, लेकिन अमरुल्ला सालेह के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पे हैं। तो इंतजार करना होगा उनकी तरफ से आधिकारिक पुष्टि का। लेकिन तालिबान जो दावे कर रहा है वो सच के करीब लगता है, और अगर सच से थोड़ा दूर भी है तो मुझे लगता है कि महज 2 से 4 दिनों की बात होगी कि जब पंजशीर पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा होगा। क्योंकि पिछली बार का पंजशीर और इस बार के पंजशीर में एनआरएफ की लड़ाई में फर्क है। तब एनआरएफ के साथ पूरी दुनिया की सहानुभूति थी, तालिबान के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी थी। लेकिन आज की तारीख में तालिबान के पक्ष में नहीं है पूरी दुनिया, तो खिलाफ में भी नहीं है। एनआरएफ को उस तरह का सपोर्ट नहीं है। तालिबान की मदद पाकिस्तान की फौजें कर रही हैं। तो पंजशीर जैसे दुर्गम इलाके में भी अपना कब्जा बनाए रखना एनआरएफ के लिए मुश्किल होगा। और जिस तरह से एनआरएफ के कमांडर जो डिप्टी थे मसूद के, वो भी मारे गए हैं, फहीम की मौत हुई है। इसके अलावा दूसरे बड़े जो लड़ाके हैं उनको मार गिराया है तालिबान के लड़ाके ने। तो ऐसे में एनआरएफ का बहुत मुश्किल होगा पंजशीर पर कब्जा जमाए रखना। और तालिबान की तरफ से जो अभी बयान थोड़ी देर पहले जारी किया गया है उससे मुझे लगता है कि ये दावा सच है तालिबान की तरफ से कि उन्होंने कब्जा कर लिया है। लेकिन एनआरएफ की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। लेकिन तालिबान का दावा सच प्रतीत होता है। बिल्कुल, यहाँ पर तालिबान का आधिकारिक ट्वीट तो आ गया है। इसका मतलब साफ है कि आप कब्जा अपना जमा लिया है पंजशीर पर तालिबान ने। लेकिन यहाँ पर क्या जो पाकिस्तानी की सेना मदद कर रही थी तालिबानियों की, नीरज, उसी की वजह से क्या ये यहाँ तक पहुंचे हैं? और क्या अब एनआरएफ धीरे धीरे कमजोर पड़ती हुई दिख रही है? और एनआरएफ की ओर से कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा है, क्या दर्शाता है? देखिए, एनआरएफ की तरफ से बयान जरूर आएगा जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि कल 5 लोगों की मौत हुई थी, 2 प्रमुख लोगों की मौत हुई थी इस लड़ाई में। उनके बारे में एनआरएफ ने आधिकारिक तौर पे बयान जारी किया गया था। हमारी भी सूत्रों से बातचीत हुई थी, उनकी तरफ से भी कहा गया था कि 2 लोगों की मौत हुई है। लेकिन एनआरएफ तब बयान जारी करेगा जब उनकी तरफ से इस बात को श्योर किया जाएगा कि वो जंग जो है तालिबान से हार गए हैं। रही बात तालिबान की, जो तालिबान की तरफ से दावा किया जाता रहा है, और आपने कहा कि पंजशीर पर इतनी जल्दी कैसे कब्जा कर लिया। देखिए, पाकिस्तान तो न सिर्फ पंजशीर में बल्कि पूरे अफगानिस्तान में तालिबान की मदद करता रहा है।
और यही वजह है कि महज दो महीने के अंदर उन लोगों ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान भी नहीं चाहता आपकी पंजशीर पर एनआरएफ का रेजिस्टेंस हो, ताकि आने वाले वक्त में तालिबान को किसी तरह की दिक्कत हो और फिर तालिबान का शासन कमजोर हो। तो पाकिस्तान की भी रणनीति ऐसी है कि पंजशीर में वो चाहते हैं कि तालिबान का कब्जा हो जाए, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो आने वाले वक्त में, ताकि रणनीति है और वो चाहते हैं, और इसी वजह से लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है। वहां पर जो तालिबान लड़ाके लड़ रहे हैं पंजशीर में, उन तक पाकिस्तान पूरी मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच ऐसा मालूम पड़ रहा है